नमस्कार साथियों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलेगा आज फिर सुबह 7 बजे, जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था, एक बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा। तो जी हाँ, अब हम लोग बात करने वाले मूल अधिकार की, फंडामेंटल राइट की। अभी यहाँ से थोड़ा ज़्यादा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हम इंसान, भारत के जो नागरिक हैं, उनको मूल अधिकार, उनके मूल कर्तव्य, भविष्य में मिलने वाली डीपीएसपी, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो अब आज से हम संविधान के भाग नंबर 3 में एंटर कर रहे हैं। भाग नंबर 3 यानी कि मूल अधिकार पर एंटर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मूल अधिकार के बारे में जानकारी थोड़ी सी दे देता हूं, फिर आगे तो हम आर्टिकल ही पढ़ेंगे। जैसे बात करें अगर हम मूल अधिकार की, तो भैया मूल अधिकार कहां से लिया गया है? ये संविधान में नहीं है, ठीक है, ये मैं संविधान से अतिरिक्त आपको जानकारी दे रहा हूं। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग नंबर किसमें है? 3 में, जो कि हम आज शुरू करने वाले हैं। मूल अधिकारों में हमारे जो कैटेगरी है वो वर्तमान में 6 प्रकार की कैटेगरी है। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। पहले 7 प्रकार के थे। पहले कितने थे? पहले 7 थे। तो चेंज कैसे हुआ? तो चेंज हुआ, 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में। मोरारजी देसाई उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और नीलम संजीव रेड्डी उस समय देश के राष्ट्रपति थे, जिनके सानिध्य में ये वाला काम किया गया था। तो उन्होंने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। तो अभी 6 प्रकार के अधिकार बचे हैं। मूल अधिकार के जो अनुच्छेद शुरू होते हैं, वो अनुच्छेद शुरू होते हैं 12 से लेकर लास्ट जाते हैं 35 तक। मूल अधिकार जो हमें मिलते हैं वो हमें 14 से शुरू होते हैं। कैटेगरी इनकी 14 से शुरू होती है। 12 और 13 मूल अधिकारों के बारे में इसलिए दिया गया कि भाई जो मूल अधिकार दिए जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दे कि मूल अधिकार कौन देगा, कैसे देगा, कितना देगा। तो ये कुछ जानकारी आपको यहां पर क्या हो जाएगी? प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिएगा बात करते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 12 की। बेहतरीन आर्टिकल है और ज्यादा समझने के मतलब आज से 2 साल पहले तो इससे क्वेश्चन बनते ही नहीं थे, लेकिन फिर इसके बाद एक ऐसा समय आया कि लगातार रेलवे हो, एसएससी हो, वनडे एग्जाम कोई भी हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, सब में आर्टिकल 12 से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया गया। तो आइए समझते हैं क्या कहता है आर्टिकल 12। देखो आर्टिकल 12 में लिखा इतना ही है, बट मैं आपको इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करके बता दूंगा, तो उसकी चिंता मत कीजिए। संविधान में बस इतना लिखा है जो यहां पे लिखा हुआ है, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, और लिखा गया है इस भाग में जब तक, लिखा क्या गया है? लिखा गया है इस भाग में जब तक, इस भाग में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, अलग से ना कह दिया जाए, जब तक अलग से ना कह दिया जाए तब तक। मतलब यह है कि आपको दिन भर दौड़ना है, जब तक हम मना ना करें तब तक दौड़ते रहना है। वही बात, जब तक बता ना दिया जाए राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी होंगे। राज्य, राज्य कहा जाएगा। देखो भाई, एक राज्य आर्टिकल 12 का है, अभी इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। एक आर्टिकल 36 में राज्य है, एक राज्य 152 में मिलेगा, एक हम जानते हैं यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार, ये राज्य होते हैं। एक मैकियावेली का राज्य है। मैकियावेली के राज्य में क्या है? जनसंख्या होगी, भूभाग होगा और क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार होगी, सरकार संप्रभु होगी। वो 4 ग्रुप को बोलते हैं मैकियावेली का राज्य। पॉलिटिकल साइंस में राज्य उसे कहा जाता है। यहां पर अगर आप देखें तो आपकी 4 कैटेगरी है। कौन कौन सी चीजें यहां पर लिखी गई हैं मैं आपको फिर से अंडरलाइन कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं। एक भारत सरकार नंबर 1, जिसमें संसद भी इंक्लूड रहेगा। दूसरा राज्य सरकार, फिर इसके बाद भारत सरकार के राज्य क्षेत्र, भारत सरकार के नियंत्रण के प्राधिकरण जो भी रहेंगे, जो भी प्राधिकरण है वे, और भारत सरकार के भीतर जो पंचायत है वो भी इसमें काउंट होता है। वो 4 हिस्से इसमें प्रॉपर रहते हैं। अभी इसमें पंचायत शब्द नहीं है, पंचायत शब्द भी इसी राज्य सरकार का हिस्सा होता है, क्योंकि पंचायत राज्य की सूची के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये राज्य शब्द आया क्यों? राज्य शब्द इसलिए आया, वो कहता है कि मूल अधिकार हमें कौन देगा। आगे आप पढ़ेंगे समता का अधिकार, समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, खाने पीने, शादी करने का अधिकार। तो हमें मूल अधिकार कौन देगा? तो कहा गया राज्य मूल अधिकार देगा। तो बोले कौन राज्य में है? राज्य किसे कहें? यूपी से मांगे, एमपी से मांगे, झारखंड से मांगे? तो बोले राज्य की परिभाषा लिखी गई है संविधान के आर्टिकल नंबर 12 में, वहां पढ़ लीजिएगा। वो राज्य वही आपको मूल अधिकार
देगा। बोले अच्छा ठीक है, पढ़ते हैं। तो वहां पहला शब्द है भारत की संसद। तो भारत की संसद का मतलब क्या हो गया, आइए आपको मैं बता देता हूं। पहला शब्द यहां पर जो हमें मिलेगा भारत की सरकार। अभी भारत की सरकार का मतलब भारत सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है जो अपने गाड़ी में लिखे हैं भारत सरकार, वे सब भारत सरकार, ये सब हमें मूल अधिकार देंगे। मंत्री हो, मंत्रालय हो, कोई विभाग हो, सेना हो, जितने भी भारत सरकार के धेल गेल बेल ओएनजीसी, भारत सरकार की एलआईसी वगैरह सब, भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, स्वयं भारत सरकार यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सब 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 हमको मूल अधिकार देंगे। संसद, अब संसद में कौन कौन होते हैं सांसद, कौन कौन से सांसद होते हैं, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद। राज्य में कौन मिलेंगे, विधायक, विधानसभा के और विधान परिषद के। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, सभापति, सदस्य, उनके द्वारा किए गए कार्य, पारित किए गए कानून, जो भी ये लोग काम करेंगे ये सब हमें मूल अधिकार देने का काम करेंगे। हमारे मूल अधिकार को ये खत्म नहीं कर सकते, ये देने वाले लोग हैं। जनता को मूल अधिकार, क्योंकि यही नियम बनाएंगे तो नियम बना के जनता को मूल अधिकार देंगे। राज्य सरकार, अभी राज्य सरकार में कौन कौन आता है, राज्य के सभी मंत्री, मंत्रालय, सचिव, वहां काम करने वाले सभी लोग, डॉक्टर, टीचर, मास्टर, इंजीनियर, जो सरकारी कर्मचारी है वो भी आपको मूल अधिकार देगा। बच नहीं सकता कि भैया मैं मूल अधिकार नहीं दूंगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या ये मूल अधिकार हमें ट्रांसफर करते हैं, नहीं ट्रांसफर नहीं करते। जैसे मान लीजिएगा स्कूल में एडमिशन कराना है तो आप प्रधानाचार्य के पास जाओगे, प्राइमरी के स्कूल में जाओगे तो वहां जो गुरुजी होंगे वो आपसे, अगर स्कूल की फीस 10 रुपया है तो आपसे 15 रुपया नहीं मांगेंगे, वो भी समानता का अधिकार आपको देंगे। आप सरकारी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो इंजेक्शन लगाएगा, आपको इंजेक्शन, दूसरे को इंजेक्शन, सेम बीमारी पर सेम ट्रीटमेंट, इस टाइप की चीजें आपको मिलेंगी। तो वो मतलब अधिकार बर्ताव से संबंधित है, सबके साथ इक्वल बर्ताव रहेगा। बनाए हुए नियम आदि, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियम। राज्य विधानमंडल में सभापति, सदस्य, अध्यक्ष, उनके द्वारा पारित कानून सब। स्थानीय प्राधिकारी, अभी स्थानीय प्राधिकारी का मतलब वो पीछे लिखा रहा होगा, स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकार का मतलब लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट का मतलब ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, म्युनिसिपालिटी, नगर पंचायत, नगर पालिका, पंचायत संस्थाएं, जितनी भी लोकल लेवल पे हमारी सरकार की संस्थाएं हैं, ग्राउंड लेवल पर जो काम करती हैं, प्रधान जी मना नहीं कर सकते, मूल अधिकार नहीं देंगे, देना पड़ेगा। स्थानीय पदाधिकारी जैसे कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस, सरकारी डॉक्टर, बस ड्राइवर, सब हमको, ऐसा नहीं है कि हमें दिल्ली से इलाहाबाद जाना, दिल्ली से प्रयागराज जाना है तो वो बस वाला ड्राइवर हमसे ज्यादा पैसा ले ले, दूसरे वाले से कम पैसा ले, वो सब के लिए नियम बराबर रखेगा। अब एक चीज और आती है कि कुछ और चीजें थी जो सरकारी नहीं है लेकिन संस्था के रूप में भारत में काम कर रही हैं, जैसे खान ग्लोबल स्टडीज। अब हमने एक बैच लॉन्च किया, मान लीजिएगा एक बैच है वो 100 रुपए का है, तो हम ये कहें बिहार वाले बच्चों को 100 का देंगे और यूपी से आए हो तो तुमसे हम इसको 15 रुपए का देंगे, ना ना ना, सबके साथ समानता आपको करनी पड़ेगी। आप भले ही सरकार नहीं हो लेकिन भारत सरकार के अधीन रजिस्ट्रीकृत तो हो ही, आपने लाइसेंस लिया या आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, पंजीकरण कराया कोचिंग संस्था के रूप में, तो कोई भी संस्था वो सबको बराबर अधिकार देगा, भेदभाव नहीं करेगी। नहीं कि अपने कर्मचारी को संडे को छुट्टी नहीं देंगे, त्योहार में छुट्टी नहीं देंगे, वो सब उनका मूल अधिकार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी प्राइवेट कंपनी जो सरकार के साथ या सरकार के लिए काम करती है वह भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अधीन आएगी, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, विदेशी कंपनी, गाड़ी की, ट्रक की, पार्ले जी बिस्किट की, ये भी हमें फंडामेंटल राइट देंगी, ये भी हमसे बचने वाली नहीं है, ये भी हमें मूल अधिकार देंगे। अब अंत में आता है अपवाद क्या है, कौन ऐसा है जो मूल अधिकार नहीं देगा। एक और चीज बता देता हूं, पहले बीसीसीआई था, उसको इसके अधीन नहीं रखा गया था राज्य के, बट अब बीसीसीआई जो है, जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन है, वो भी अब सबको देगा, बीसीसीआई जो होता है वो सबको देगा। लेकिन अब इसके अपवाद आपको याद रखने हैं कि कौन है जो हमें मूल अधिकार नहीं देगा। तो पहला है कोर्ट। कोर्ट हमें मूल अधिकार नहीं देता है। न्यायपालिका से हम अधिकार की डिमांड नहीं कर सकते हैं, गलत होगा तो हमें सजा देगी। हम उससे नहीं कह सकते हमें सजा मत दो, आर्टिकल 21 के तहत में जीने का अधिकार है, गलत करोगे तो फांसी दे देगा आपको। दूसरा, प्राइवेट आदमी, निजी व्यक्ति। निजी व्यक्ति जैसे कोई एक आदमी प्राइवेट है स्वयं का, मान लीजिएगा मेरे पास जलेबी की दुकान है, पंचर बनाने की दुकान है, प्राइवेट दुकान है, प्रोप्राइटरशिप है, मेरी मर्जी होगी
तो मैं दुकान खोलूंगा, मेरी मर्जी नहीं होगी तो मैं दुकान नहीं खोलूंगा। लेकिन पब्लिक प्लेस में दुकान खोला तो ये नहीं कह सकता कि जलेबी सिर्फ पुरुषों को दूंगा, महिलाओं को जलेबी नहीं दूंगा, गोलगप्पा केवल महिलाओं को दूंगा, पुरुषों को नहीं। फिर सबको हमें देना पड़ेगा, फिर वहां पे नहीं कर सकते। बट फिर भी जैसे कोई मेरे कान में बोले कि मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूं, तो मैं ना सुनने का अधिकार, मैं आपको मूल अधिकार नहीं दे रहा, क्यों बोलने का अधिकार दूं? राइट टू स्पीच नहीं दूंगा। शादी करने का अधिकार आपका है, आप जबरदस्ती मेरे से शादी कर लो, ये वाला ऐसा सिस्टम नहीं है। तो निजी आदमी और कोर्ट, ये दो लोग हैं जो आपको क्या नहीं देंगे, मूल अधिकार उपलब्ध नहीं कराते। तो राज्य वे जो हमें मूल अधिकार देंगे, ये एग्जाम्पल। अच्छा, ये जितनी बात यहां लिखी है ऐसा कुछ भी संविधान में नहीं लिखा है, ये वही बात निकल कर आती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और जो हमें देखने को मिला उनके नाम पर ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ऐसा संविधान में कुछ लिखा हुआ नहीं है। संविधान में बस इतना ही लिखा हुआ है जो मैंने यहां पर आपको बताया, भारत सरकार संसद, राज्य में प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सरकार के नियंत्रण अधीन के स्थानीय, ये लिखा था स्थानीय, ये स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। स्थानीय सरकार का मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। मिलते हैं कल संविधान का, पूरे संविधान का सबसे खतरनाक आर्टिकल, मतलब उससे ज्यादा खतरनाक कोई आर्टिकल है ही नहीं। आज तक किसी को नहीं पता चला वो कहना क्या चाहता है। जब गलती हो जाती तो पता चलता ये आर्टिकल 13 के तहत गलती हो गई। आर्टिकल 13 पूरे संविधान का सबसे 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 खतरनाक आर्टिकल है और सबसे विचित्र आर्टिकल। मिलते हैं कल आप सबके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।